तो साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी के सेशन 2025-26 के फर्स्ट सेमेस्टर फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए समर्थ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए नोटिस आ चुका है, क्योंकि एग्जाम फॉर्म समर्थ पोर्टल के थ्रू ही भरे जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या चीज चाहिए आपको, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा और किन स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, वो सारी बातें बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के सेशन 2025-26 के न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जिनका एडमिशन इस साल फ्रेश स्टूडेंट के रूप में हुआ है, फिर चाहे वो यूजी क्लास हो, चाहे पीजी क्लास हो, चाहे कोई प्रोफेशनल क्लास हो। तो आइए समझते हैं सबसे पहले नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है, ध्यान से समझ लीजिएगा, बाकी और किसी के लिए प्रोसेस नहीं है। केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एडमिशन इस वर्ष, यानी अभी जो फ्रेश एडमिशन हुए थे रेगुलर स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में, केवल उन्हीं के लिए है। उससे पहले के किसी भी स्टूडेंट के लिए नोटिस नहीं है, ना ही ये प्रोसेस है, क्योंकि बाकी सभी के ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म भरे जा चुके हैं। केवल जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम फॉर्म समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। उसके लिए समर्थ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद एग्जाम फॉर्म की जब डेट आएगी तो एग्जाम फॉर्म भी भरना होगा। तो कैसे समर्थ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करना है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और कैसे आप एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे आगे, वो भी आपको चीज समझाऊंगा वीडियो के अंत में। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे और जानते हैं सबसे पहले नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो सर्वप्रथम लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में शैक्षिक सत्र 2025-26 है। देखिए दोस्तों, सेशन ध्यान रखिएगा, केवल जिनका एडमिशन फ्रेश स्टूडेंट के रूप में इस साल हुआ है, केवल उनके लिए नोटिस है ये, बाकी किसी भी स्टूडेंट के लिए नोटिस नहीं है। व्यर्थ के सवाल कमेंट बॉक्स में मत पूछिएगा, क्योंकि जिनके पहले से एडमिशन चल रहे हैं, जो पहले से स्टूडेंट हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के, उनके लिए नोटिस नहीं है बिल्कुल भी। तो सेशन 25-26 में एडमिटेड स्टूडेंट के समर्थ पोर्टल के माध्यम से विषय अपलोड किए जाने हैं, और विषय यानी कि सब्जेक्ट अपलोड होने के बाद प्रत्येक छात्र छात्रों को समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करके अपना पासवर्ड बनाना है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि कॉलेज आपके सब्जेक्ट अलॉट कर दे समर्थ पोर्टल के थ्रू। उसके बाद आपको अपना लॉगिन बनाना है, और केवल ऐसे छात्र छात्रा जो अपना पासवर्ड बनाएंगे वही परीक्षा फार्म भरने हेतु अहर यानी कि एलिजिबल होंगे। तो अगर आप अपना समर्थ का रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसका पासवर्ड बनाते हैं तो ही आप एग्जाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे और आपका एडमिशन वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कि छात्र छात्राओं को लॉगिन करने हेतु सबसे पहले नामांकन संख्या यानी कि एनरोलमेंट नंबर की आवश्यकता या जरूरत होगी। तो लॉगिन करने के लिए आपको एनरोलमेंट नंबर चाहिएगा, वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। लिखते हैं, इसीलिए समस्त विभागों और कॉलेजेस से अनुरोध है कि छात्र छात्राओं को उनके आवंटित नामांकन संख्या से अवगत कराने का कष्ट करें। तो जिन कॉलेजेस ने स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट अलॉट कर दिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के, उनके एनरोलमेंट नंबर जारी हो चुके हैं और वो कॉलेज से ही आपको मिलेंगे। या तो कॉलेज लिस्ट जारी करे या सीधा कॉलेज कोई नोटिस लगाए या उसके माध्यम से आपको पता चले अपना नामांकन संख्या यानी एनरोलमेंट नंबर, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर की सहायता से ही आप अपना समर्थ का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आगे लिखा है, कॉलेजेस या विभाग जिन्होंने विषय अपलोड नहीं किए हैं उनके छात्र छात्रा लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे महाविद्यालय या कॉलेजेस जिन्होंने अब तक छात्रों के विषय अपलोड नहीं किए हैं तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें। तो यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनके सब्जेक्ट अलॉट नहीं हुए वो अपना समर्थ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो कॉलेजों से कहा है कि वो सभी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट अलॉट कर दे, अपलोड कर दे समर्थ पोर्टल पर, ताकि स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कर पाए। नेक्स्ट है कि समर्थ पोर्टल पर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म जल्दी ही खोले जाएंगे, इसलिए छात्र छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि अविलंब समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है स्टूडेंट्स को, जिन भी स्टूडेंट्स को अपना एनरोलमेंट नंबर प्राप्त हो जाए कॉलेज से या किसी भी तरीके से, वो बिना किसी देरी के समर्थ पोर्टल का लॉगिन बना ले। और कैसे लॉगिन बनेगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि जो लॉगिन की प्रक्रिया है वो इस पत्र के साथ में संलग्न है। लिखा है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में प्रवेश छात्र छात्राओं हेतु समर्थ पोर्टल लॉगिन करना अनिवार्य है। शैक्षिक सत्र 2024-25 या उससे पहले के छात्र छात्रा हेतु यह व्यवस्था लागू नहीं है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, जिन स्टूडेंट का फ्रेश एडमिशन हुआ है इस सेशन में यानी कि 25-26 में, केवल उन्हीं के लिए समर्थ पोर्टल लॉगिन करना अनिवार्य है, और सेशन 2024-25 या उससे पहले के एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि किन स्टूडेंट्स के लिए ये समर्थ पोर्टल की व्यवस्था की गई है और किन के लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा जो कि यूजी प्रोग्राम के लिए है, जैसे यूजी पीजी सभी के लिए सेम रहेगा।
ये प्रक्रिया मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, पहले वर्चुअली समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको CCS University samarth.edu.in को खोलना है। ये वेबसाइट का लिंक है यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसको ओपन करना है। मैं बता दूंगा किस तरीके से खोलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट को रजिस्टर करना है न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके। उसके बाद कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी होंगी, वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा आपको अपना, यानी कि कौन सा आपका कोर्स है। उसके बाद नेम आपको डालना है, जैसा कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला था सेम वही स्पेलिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो कॉलेज से आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा वो आपको एंटर करना है और कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद एक OTP जाएगा आपके ईमेल पर या SMS के थ्रू, जो भी माध्यम से जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। उस OTP को वो फिल करेंगे, आप पे सबमिट का बटन क्लिक करेंगे और आगे प्रोसेस करेंगे। एक बार OTP वेरीफाई होने के बाद स्टूडेंट को अपना पासवर्ड बनाना होगा और उसके बाद लॉगिन विंडो पर जाकर अपना लॉगिन कर लेना है। पासवर्ड वगैरह बनने के बाद में आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा समर्थ पोर्टल पर। और इसके बाद आप एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर पाएंगे। और किसी भी तरह की तकनीकी समस्या अगर आपको आ रही है तो इस वाली ईमेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं, यूजर मैनुअल दिया हुआ है समर्थ पोर्टल के रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हालांकि बहुत पहले हमने वीडियो डाली हुई है समर्थ पोर्टल का कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, वो भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो प्रोसेस यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट साइन इन का जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, गूगल पर जाना है और यहाँ पर लिखना है CCS समर्थ पोर्टल। ये लिख के आपको सर्च करना है और देखिए यहाँ पर CCS का समर्थ पोर्टल खुलकर आ गया है। इसको आपको क्लिक करना है और इस तरीके से एक वेबसाइट आपके पास में खुलकर आ जाएगी। अब करना क्या है, आपको इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, जो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके की आपके पास में विंडो खुल के आएगी और यहाँ से आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम में अब देखिएगा आपको नाम यहाँ पर थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। जैसे BA लिखा हुआ है तो बैचलर ऑफ आर्ट आपको सेलेक्ट करना है। BCom लिखा है तो ढूंढना होगा, या जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको ध्यान से यहाँ पे चूज करना है। जैसे BCom आपको बहुत सारे लिखे मिल जाएंगे, लेकिन मेन BCom जो ये है ये वाला है। इस तरीके से आप चूज कर पाएंगे अपना जो आपका कोर्स है बेहद ध्यान से। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम एंटर करना है, जो भी आपका ID कार्ड पर नाम, यानी कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में नाम डाला था सेम वही स्पेलिंग डालनी है। और इसके बाद मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन में ये एनरोलमेंट नंबर ही रहने देना है और इसके बाद यहाँ पर नीचे एनरोलमेंट नंबर एंटर करना है इस जगह पे। और ये कैप्चा लिखा हुआ आ रहा है, इसको आपको नीचे एंटर करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक OTP जाएगा। संभावित है कि वो आपकी ईमेल पर ही जाए, जो भी आपने ईमेल रजिस्टर की है उसको आपको यहाँ पर कोई कॉलम बनी हुई आएगी, इसमें डालना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। तो पहले पासवर्ड एक यहाँ पर डलेगा, उसके बाद एक कंफर्म पासवर्ड में एक पासवर्ड यहाँ पर डलेगा और सबमिट पे क्लिक होगा। पासवर्ड बनाने के बाद में आपके पास में मैसेज आ जाएगा और सक्सेसफुली आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। उस एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड की सहायता से फिर आप लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन करने के लिए आपको जो मेन वेबसाइट है उसी पर आ जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। ऊपर आपको यहाँ यूजर नेम में अपना एनरोलमेंट नंबर एंटर करना है और नीचे पासवर्ड में जो पासवर्ड बनाया है वो एंटर करना है और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह की आपको विंडो दिखाई देगी, उसमें कुछ और भी ऑप्शन आपको शो करेंगे। हालांकि ये जो पोर्टल है ये किसी और यूनिवर्सिटी का है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि अभी एनरोलमेंट नंबर जारी नहीं हुए हैं CCS यूनिवर्सिटी के, तो CCS यूनिवर्सिटी का नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहेगी और इस तरीके से आपका जो लॉगिन है वो बन के आ जाएगा। और यहाँ पर आपको नीचे एग्जामिनेशन जो लिखा दिखाई देगा उस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में यहाँ पर एक लिंक एक्टिवेट होगा जहाँ ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस जगह पे एक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा जब भी आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ से क्लिक करके आप अपना एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। एग्जाम फॉर्म क्लिक होने के बाद में आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे। सब्जेक्ट चूज वही करने हैं जो आपके कॉलेज ने अलॉट किए हैं, इसलिए सब्जेक्ट अपने कॉलेज से जाकर जरूर मैच कर लीजिएगा। गलत सब्जेक्ट मत फिल कीजिएगा, वरना अगर आपका एक बार फॉर्म फाइनल हो गया तो आपके सब्जेक्ट चेंज नहीं हो पाएंगे। तो सब्जेक्ट चूज करने के बाद उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद आप सक्सेसफुली फॉर्म भर लेंगे और आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा, उसको कॉलेज में सबमिट करना है। फिलहाल ये प्रक्रिया अभी चालू नहीं हुई है, जैसे ही चालू होगी वैसे आपको बताया जाएगा, सारी चीजों से अवगत कराया जाएगा। फिलहाल ये जान लीजिएगा कि आपको केवल अभी समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है और लॉगिन करके एक बार देख लेना है कि उस पर आपको दिक्कत तो नहीं आ रही। कुछ ABC ID ऐड करने के लिए आ सकता है ऑप्शन, उसको फिलहाल इग्नोर कर दीजिएगा अगर उसमें दिक्कत आती है तो। और जैसे एनरोलमेंट नंबर जारी होंगे तो आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कि किस तरीके से आप एक एक स्टेप पूरा कर पाएंगे। सारी चीजों को जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। तो बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं साथियों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।